हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 5 से मिलता जुलता है काफ़ी। वो कह रहा है कि 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैं। ग्लास जो सिंपल आप पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, और उसमें क्या है, हाइट क्या है, पहले वाले की 7.5 9 अप टू सो ऑन। जो सबसे बड़ा ग्लास है उस वो होल्ड करता है, उसके अंदर कितना पानी आता है, 343 मिलीलीटर्स। फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर टू। बहुत ईजी है, सेम मिलता जुलता है पिछले वाले से। ग्लास 1, पहले वाले को ग्लास 1 कह दिया, दूसरे को ग्लास 2 ग्लास 3। ग्लास 1 की हाइट H1 H2 H3 ये खुद से हमने एज्यूम कर ली, गिवन में डाल दिया 7.5 9 10.5। ग्लास 3 की कैपेसिटी ज़ाहिर है वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। वॉल्यूम 3 वो क्या है जी, तीसरे ग्लास की कैपेसिटी इसलिए V3 डिनोट किया है, वो 343 ml मिलीलीटर्स। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, ग्लास 3 की कैपेसिटी दी है, ग्लास 1 और ग्लास 2 की कैपेसिटी V1 V2 हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है जी, ऑप्शन ए, सॉरी ये पहले पार्ट ए और फिर पार्ट बी के लिए फाइंड करते हैं। पार्ट ए क्या है जी, वॉल्यूम आपको पता है वो क्यूब उसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हमने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 3 है, तो उसके अल्टरनेट क्या हो जाएगा, उसके सामने क्या हो जाएगा, H1/H3 का होल क्यूब। वॉल्यूम 1 का के लिए H1 आएगा, वॉल्यूम 3 के लिए H3। तो वैल्यूज़ जस्ट डालनी है आपने, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम 1 फाइंड करना है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 3 को यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, डालें इसमें। V1 क्या है आपके पास, ये नहीं पता। V3 आपको गिवन है, वो क्या है 343। H1 आपको पहले से पता है, वो क्या है 7.5, और H3 आपको पता है 10.5 होल क्यूब। ठीक है, तो पहले आपने इसको अंदर हल कर लें। 7.5 डिवाइडेड बाई 10.5, तो क्या आ जाएगा 0.71428। मैं पॉइंट के बाद थोड़े ज़्यादा नंबर लिख रहा हूँ, क्योंकि आखिर में बुक में आंसर मैच नहीं करता, तो आप लोग शोर करते हैं। V1/343 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.71428। चलो 3-4 नंबर लिख दिए पॉइंट के बाद में। अच्छा, होल क्यूब वैसे का वैसा चल रहा है। ठीक है, अब होल क्यूब भी फाइंड कर लेते हैं। V1 ये 343 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कर दें पहले 0 पॉइंट, इसको जो आपने आंसर निकाला था इसका होल क्यूब भी ले लें, बल्कि जो हमने लिखा है ना उसी को 0.71428 होल पावर 3। ये आ जाएगा 0.36442 मल्टीप्लाई बाय ये 343 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.36442 मल्टीप्लाई बाय 343, ये आ जाएगा 124.99। ये 0.99 मतलब करीब करीब है। अगर मैं पूरी डेसिमल वैल्यूज़ लिखता ना तो ये 125 आता। ठीक है, तो इसलिए मैं जो आ रहा है वही लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप बुक के साथ मैच करवाना चाहेंगे वहाँ पे 125 है, 125 है, तो ये पॉइंट के बाद 999 अप टू सो ऑन है, तो ये मतलब ये 125 ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यूज़ कम लिखी हैं। V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 124.99, और ये क्या आ जाएगा ml, मिलीलीटर है तो ml। या वॉल्यूम 1 आपके पास क्या आ गया, बुक में 125 है, ये उसके करीब तरीन है। क्यों 125 नहीं आया, क्योंकि मैं डेसिमल वाली सारी वैल्यूज़ उठा के नहीं लिख रहा था, ये वजह है। तो 124.99। आगे चलते हैं, इसका पार्ट बी क्या है जी, ग्लास 2 की कैपेसिटी भी हमने फाइंड करनी है, इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए उसके लिए फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम 2 फाइंड करना है, वॉल्यूम 3 हमें गिवन है पहले से, H2 H3 भी पता है, जस्ट वैल्यूज़ डालेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन V2 आपके पास क्या है जी, ये तो आपने फाइंड करना है। V3 343 इक्वल टू H2 आपके पास क्या है, H2 आपके पास है 9, और H3 क्या है जी 10.5 होल पावर क्यूब। इसको प्रोसेस करें, 9 डिवाइडेड बाय 10.5, ओह सॉरी, यह आ गया जी 0.5714, 0.85714 होल क्यूब वैसे का वैसा चल रहा है। V2 343 लिख देते, जगह पड़ी यहाँ आ जाए। तो अब क्या, इसको पावर भी ले लें, 0.85714 पावर 3, 0.6, ये क्या आ जाएगा 0.62973 मल्टीप्लाई बाय 343।
0.6297 मल्टीप्लाई बाय 343 कह रहा है 2 इसका भी सेम पॉइंट के बाद में सारे नंबर लिखता है तो आंसर मेरा क्या आता है 216 लेकिन 0.99 से मुराद है कि बिल्कुल करीब करीब है, तो जो आ रहा है मैं वही लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा 215.99 यानी बराबर 216 के बराबर ही है, मामूली सा फ़र्क है। वो भी फ़र्क क्यों आ रहा है मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं डेसिमल पूरे नहीं लिख रहा। तो ml तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो चुका है। मैं आपको दोनों इसके पार्ट्स दिखा देता हूँ, दोनों पेजेस। क्वेश्चन नंबर 6 पेज 1 आपके सामने है और फिर उसके बाद पेज 2। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। स्टेटमेंट लंबी है इसलिए मैंने उसको शॉर्ट लिखा है, आपने बुक से देख लेना है बाकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो डाटा है उसको मैंने ब्रेक डाउन किया है इस तरह से, गिवन टू फाइंड और फिर कैलकुलेशंस की हैं, तो आपको समझाने के लिए ये बेहतरीन अंदाज़ है मुझे लगता है। तो सोल्यूशन में जाके गिवन क्या है जी, वो कह रहा है पूरा क्वेश्चन आपने देख लेना है। एक मॉडल, एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें एक मॉडल कार है और फिर एक्चुअल कार है, उनके दरमियान जो रेशो बन रही है डोर ऑफ एरिया ऑफ मॉडल कार, जो मॉडल कार है जिसकी बुनियाद पे फिर एक एक्चुअल कार बनाई जा रही है, तो उसके दरमियान जो रेशो बन रही है चूँकि वो सिमिलर है, यानी एक छोटी सी कार और फिर उसी को इनलार्ज कर दो, बड़ा कर दो, जो कार बन रही है उसी की डिटो कॉपी है लेकिन साइज़ में बड़ी है, तो वो क्या है, उसकी सिमिलैरिटी उनके दरमियान है। तो डोर ऑफ एरिया ऑफ मॉडल कार, जो मॉडल कार का डोर का एरिया है उसका रेशो डोर एरिया ऑफ एक्चुअल कार ये बुक में गिवन है, वो क्या है जी 1:2500। मैंने जानबूझ के मॉडल कार को A1 से डिनोट किया और एरिया ऑफ एक्चुअल कार को A2 से। इसी पैटर्न को हम आगे चलाएंगे, ठीक है। A1:A2 क्या बन रही है 1:2500। फाइंड हमने क्या करना है, उसने बुक में दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है पार्ट ए में क्या करना है, रेशो ऑफ लेंथ्स। जो मॉडल कार है और जो एक्चुअल कार है उनके दरमियान जो उनकी लेंथ्स है, उनकी जो रेशो है वो फाइंड करना है। उसने हमें नहीं दिया L1 L2 लेकिन हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं लेंथ 1 मॉडल कार की, लेंथ 2 किसकी होगी, यानी A1 अगर मॉडल कार के लिए तो इसी तरह L1 जिधर आएगा वो मॉडल कार को डिनोट कर रहा होगा और 2 जहाँ पे आएगा जिस सिंबल के साथ भी वो एक्चुअल कार को डिनोट कर रहा होगा। तो L1 L2 लेंथ की रेशो क्या है वो आपने फाइंड करनी है। रेशो ऑफ कैपेसिटीज़ जब भी नाम आएगा आपने समझ जाना है ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम 1 वर्सेस वॉल्यूम 2 यानी वॉल्यूम रेशो वॉल्यूम 2 हमने फाइंड करना है। मॉडल कार का एक्चुअल कार के साथ जो रेशो है वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में वो आपने फाइंड करना है। फिर आगे जो 2 सवाल हैं वो थोड़े से अलग हैं। वो कहता है विड्थ ऑफ मॉडल कार मुझे फाइंड करके दो, जबकि मैं तुम्हें एक्चुअल कार की विड्थ देता हूँ वो क्या है 150 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम यूज़ करेंगे जब आपको समझ आ जाएगी। एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ एक्चुअल कार, रेयर विंडो ये मेरा ख्याल साइड का एरिया होता है, ये आप गूगल कर लें, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ एक्चुअल कार, मेरे ख्याल में ये वो वाला एरिया होता है विंडो का जो पिछली साइड वाला जो शीशा होता है ना, पिछली साइड पे जो लोग बैठते हैं उसके जो साइड वाला शीशा होता है। खैर जो भी होगा आप देख लेना। एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ एक्चुअल कार A2 वो आपने फाइंड करना है, जबकि A1 आपके पास गिवन होगा। ये दो बहुत इजीली ये दोनों भी आपको क्वेश्चन में आगे दिखाता हूँ, उसमें आपको जब करेंगे आसानी से समझ आ जाएगा। तो हाँ, ये देखिए मैंने गूगल किया रेयर विंडो ऑफ मॉडल कार कार, तो ये बैक साइड वाला जो एरिया शीशा होता है इसे रेयर विंडो कहते हैं। चलिए यहाँ से गूगल से भी पता लग गया हमें। तो वो कह रहा है कि रेयर विंडो ऑफ एक्चुअल कार वो मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे मॉडल कार का जो एक्चुअल कार जो है उसका फाइंड करके दो, मॉडल कार का वो आपको दे रहा है। तो आगे सवाल हल करते हैं, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ये पेज 1 है, पेज 2 पे जाते हैं। देखें वो कह रहा था A1/A2 यानी रेशो ऑफ मॉडल कार वर्सेस एक्चुअल कार, उसकी जो लेंथ रेशो है वो आपने फाइंड करके देनी है, लेंथ्स की। ये उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो A1/A2 इसकी रेशो उसने पहले से दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने यूज़ की। इक्वल टू साइड को वैसे ही चलाया, ये फार्मूला आप बार बार करके आए होंगे, ठीक है। अब हमने L1/L2 एक्चुअली फाइंड करना है, ये पावर 2 नहीं फाइंड करना है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2500 इक्वल टू यहाँ L1/L2 होल पावर 2 और यहाँ पे ये इससे कट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चलिए करते हैं 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय ये 2500 जो है ना, ये इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये किसका स्क्वायर है 50 का। तो यहाँ पे हम
चलिए लिख लेते हैं 50 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो L1/L2 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/50 इक्वल टू L1/L2। इसको रेशो की फॉर्म में आप लिखें तो डिवाइड जो है वो रेशो की फॉर्म में कैसे डलता है, ये L1 रेशो L2 इक्वल टू L1 के सामने क्या है 1, तो 1 पहले आएगा, रेशो 50, जो नीचे है वो बाद में आएगा, जो ऊपर है वो पहले आएगा। तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी रेशियो की फॉर्म में। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, इसको हमने जस्ट फॉर्म कन्वर्ट की है, बाकी कुछ भी नहीं किया। L1/L2 यहाँ पे था, मैंने इसको यहाँ पे ले आया, इसको यहाँ पे ले गया, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो ये वाली फॉर्म यानी कि लेंथ ऑफ मॉडल कार रेशो लेंथ ऑफ एक्चुअल कार, उनकी रेशो क्या बन रही है 1/50, ये आपने फाइंड करना था। आगे चलें, वॉल्यूम की रेशो भी कह रहा है मुझे फाइंड करके दो। अब तो हमारे लिए आसानी होगी, क्यों, क्योंकि L1/L2 की रेशो हमें पता लग चुकी है, जो क्या है 1/50। उठा के वैल्यूज़ डालें, V1/V2 इक्वल टू ये क्या है जी 1/50 होल पावर क्यूब। तो V1/V2 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1, 50 का क्यूब 50 मल्टीपल 50 मल्टीपल 50, तो ये आ जाएगा होल क्यूब। V1/V2 क्या आ रहा है जी 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 1 ही होता है। 50 का क्यूब क्या आ जाएगा, यहाँ से कर लें 50 टोपी बनाएं, और ये 3 क्या आ जाएगा 125,000। ये क्या आ जाएगी 125,000। तो रेशो की फॉर्म में लिखेंगे V1 रेशो V2 क्या आ जाएगा 1 रेशो 125,000। ठीक हो गया, ये आपका वॉल्यूम का रेशो भी आ गया। कितना इजी है, ठीक हो गया। आगे चलें, वो कह रहा है कि मैं आपको देखेंगे पार्ट सी जो है ना, इसको देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डाटा कौन कौन सा गिवन है। L1/L2 को तो आपको पता है, वो आपने अभी फाइंड किया, ये क्या है 1/50, वो उठा के डालेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू आपको दे रहा है W2 की, वो उठा के डालेंगे, वॉल्यूम 1 आपने फाइंड करना है, ईजी है। वैल्यूज़ डालें, L1 क्या है जी 1, L2 क्या है जी 50 इक्वल टू वॉल्यूम वेट 1, ये आपको फाइंड करना है, यानी कि W1 फाइंड करना है। W2 आपको उसने दिया है पार्ट सी के लिए, वो क्या है 150, उठा के डालें 150, जस्ट इस डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/50 मल्टीप्लाई बाय 150 इक्वल टू W1। 0 0 से काट के 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार, तो 3 1 ज़ार 3 होता है W1। ये आप उसको सीधा करके लिखें W1 इक्वल टू 3, चूँकि उसने हमें वॉल्यूम विड्थ 2 आपको दी थी, वो क्या थी सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर में। तो मॉडल कार की जो विड्थ है वो क्या है 3 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल कार की विड्थ क्या है 150 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये भी आ गया। आगे चलें जी, आगे क्या है जी बहुत ईजी है, इसमें भी अब आपने क्या फाइंड करना है। इसमें अब आपके पास A1 गिवन है 3, वो उठा के डालेंगे L1/L2, तो आपको पहले से ही पता है, ये फार्मूला आपको पिछले सवालों में बार बार यूज़ किए हैं आपने, इसलिए आपको आना चाहिए। तो A1 आपको पता है वो क्या है 3, उठा के डालें 3। A2 आपको नहीं पता, वही तो आपने फाइंड करना है, ठीक है, ऑप्शन डी में। तो A2 फाइंड करना है। L1 आपको पता है, यहाँ से आप निकाल के आए हैं 150, तो 1/50 होल स्क्वायर। जस्ट प्रोसेस करें, आंसर निकालें। 3/A2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 50 मल्टीपल 50 कर लें, ओके। 3/A2 इक्वल टू 1 मल्टीपल 1 1 0 0 ये आ जाएगा 5 5 ज़ार 25 25 50 मल्टीपल 50 2500। और ये A2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 12500 मल्टीप्लाई बाई A2, यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये 2500 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ गया 7500। तो क्या आ जाएगा 7500, चूँकि एरिया उसने आपको दिया था पहले, पेज किधर गया, एरिया उसने सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया 2। ये आपने फाइंड कर लिया। यूँ पूरे का पूरा सवाल आपका हल हो गया। मैं आपको दोनों के दोनों पेजेस दिखा देता हूँ। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पेज 1 आपके सामने आ गया, बहुत ईजी है, और ये पेज 2 आपके सामने आ गया। तमाम के तमाम स्टेप्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।